नजदीक आएगा, जो ज्ञानी को पहचानेगा, वो हाथ जोड़ेगा चारों तरफ, ये भी तब इधर, ये भी निष्काम है, ये भी निष्काम है, ये भी अपनी इच्छा से नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं चलता है, नहीं फिरता है, नहीं पहनता, हमारी इच्छा से चलता है, सब दूसरों की इच्छा से वो चलता है। और तुमको तभी पता चलेगा कि ज्ञानी तो ज्ञानी वो जाके असर करती है। बाहर की तपस्या जो है वो दिखावा है, बाहर से भाई कपड़ा छोड़ा, खाना छोड़ा, पहनना छोड़ा, दुनिया छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा, सारा संसार छोड़ दिया, एक कोने में बस ऐसा बैठा है, भाई मैंने कपड़ा भी छोड़ा, खाना भी छोड़ा, मैंने संन्यास लिया, सब कुछ बाहर से छोड़ा, लेकिन अंदर मन में अगर नहीं छोड़ा, अगर मन में उसके कोई भी विषय विकार है, कोई भी एक भी इच्छा है, तो उसका असर नहीं होगा, चाहे बाहर से 1000 बातें छोड़ देवे। लेकिन ज्ञानी का अंदर का त्याग जो असर करता है, वो बाहर का त्याग नहीं, और बाहर का त्याग भी उसका है, लेकिन देव इच्छा से, प्रारब्ध से, और भक्तों के इच्छा से, और सबके इच्छा से उसको खाना पीना पहनना पड़ेगा। हम तुम्हारे घर में आ गए, हम बोलेंगे भाई मेहरबानी करके हमको नहीं खिलाओ, तो भी तुम असल ऐसा जिंद अटका देगा जो हम रह नहीं सकेगा, तो उधर तुम दोषी हुआ कि हम दोषी हुआ। तुम बाहर से आता है, मेरे लिए एक रुमाल लेके आता है, अरे हम बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, 1000 रुमाल है, नहीं, लेकिन हम रोता है तुम्हारे, तुम नहीं लेगा, हम रोता है अभी हम क्या करें। तो ऐसी तरह से जो भगत, भगवान बोलता है, जो भगत पुष्प पत्र फल मेरे लिए लेके आता है या देता है, तो मैं उसका अंगीकार करता हूँ, चाहे ये चीज नहीं है उसी में, अकीबाज भी तो ये चीज भी नहीं है उधर। पुष्प पत्र फल माना सचमुच जो देने का है, वो शरीर, मन और मन की क्रियाएं, ये जो फल है, सब कर्मों का फल हम भगवान को अर्पण करें, सच्ची बात तो यही है। तो भी शरीर के लिए, जो भी ज्ञानी के लिए ज्ञान तुम देखता है, ये पहनता है, ये खाता है, घूमता है, वो तुम्हारे आंखों का दोष है। उसके अंदर में नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं भोगना है, नहीं सोना है, नहीं उठना है, नहीं बैठना है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, वो अपनी आत्मा में तिरपत रहता है। उसको वो जानेगा, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, जो खुद इच्छा अनिच्छा से ऊपर होएगा, वो उसको देखेगा, उसको जानेगा। जो अपनी इच्छा में बड़ा गड़ा रहता है, वो उसको नहीं जान सकता है, वो समझता है ये भी इच्छा से ही खाता है, शायद ये भी इच्छा ही से ही भोगता है, ये इच्छा से ही पहनता है, इच्छा से ही घूमता है तुम्हारी इच्छा, तुम दोष देगा दूसरे को। तो ज्ञानी के लिए निषेध और विधि नहीं है, तो भी ज्ञानी को इच्छा ही नहीं है, तो करेगा क्या। इच्छा और अनिच्छा से वो ऊपर है, ऐसा भी अपमान ज्ञानी नहीं करता है कि मेरे को इच्छा ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये कभी नहीं खाता हूँ, मैं ये कभी नहीं पहनता हूँ, मैं कभी नहीं घूमता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं करता भी उसमें नहीं है, क्योंकि ये भी एक हट है, अहंकार है, भाई मैं तो ऐसा नहीं देखता हूँ, मैं तो इधर नहीं जाता हूँ, भाई मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। सुबह को सवेर उठता हूँ, अगर ज्ञानी 9 बजे उठे तो तुम बोलेगा कि ये ज्ञानी नहीं है। अगर कभी 9 बजे भी उठा, समझो उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, तो उसके लिए कोई नेम नहीं है, चाहे वो उठता भी है सवेर, तो भी नहीं उठे तो भी उसके लिए दोष नहीं है, तुम्हारे लिए दोष है, क्योंकि तुम सोता है, इसके लिए तुमको उठना है। ज्ञानी सोता ही नहीं है, निंदा पुनन जी इबादत है, चाहे सोया भी पड़ा तो भी इबादत में है, सोया भी पड़ा तो भी सारी सृष्टि का जो अंदर से खेल चला रहा है, उसको पता है तो मैं कौन हूँ, मैं जागनी ज्योत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जागू या सोऊं, ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है कि मैं जागता हूँ और सोता हूँ। तुम बोलेगा ज्ञानी इतने बजे क्यों उठा, अरे वो सोया था क्या जो उठेगा, तुम सोता है तो तुमको सवेर उठना चाहिए। सब अज्ञानी के लिए बातें हैं, नेम और टेम। ज्ञानी तो प्रेम में है। एक गुरु था, वो 9 बजे सुबह को उठा, शिष्य गया उसके पास, गुरु जी आज तुम 9 बजे उठ रहे हैं। बोला सारी रात जाग के तुमको पहरा दिया, तुम जाता था वैसा के पास, तुम सारी रात जाग के तुमको पहरा दिया, इसके लिए भी नींद आ गई। तो शिष्य हैरान हो गया, बराबर मैं वैसा के पास जा रहा था,
पता नहीं कौन एक पहरेदार था, घड़ी घड़ी मेरे को बोले अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी ठहरो। ऐसा करके सुबह हो गया, हम जा नहीं सका वैसा के पास, सीधा ही गुरु के पास आया। तो तुम बोलेगा ज्ञानी तो 9 बजे उठा था, हम तो देखा 9 बजे उठा। उसने कौन सा कार्य किया रात को जाग के, वो तुमको पता है? किसको शांति दिया, किसका बेड़ा जो है पार किया। आधी रात को उठ के भी दादाजी चिट्ठी लिखता था। एक राजा जो था उधर लखनऊ में रहता था, वो मर रहा था, पिछाड़ी का टाइम था उसका, शरीर छोड़ने का, बहुत बीमार, बहुत तकलीफ थी उसको। आधी रात को उठ के भी देखो तो पेन से लिख रहा है। पर पौने सुबह को हम जाए सत्संग के टाइम पर जाए तो दादा सोया पड़ा है, शांत में लेटा पड़ा है। दादा अभी अभी सोता है, अभी आज उठा ही नहीं है, क्या बात है? सारी रात हमने राजा से बात किया है और उनसे चिट्ठी लिखा है, उनसे अंदर ही अंदर बात की है, जाग रहा था, रात को सोया नहीं है। तो तुम ज्ञानी के लिए क्या बोलेगा? वो सोता और जागता है और पहनता है और खाता है। अभी तुम 1000 रुपए वाली उसको चीज दो, अभी अभी दे देना इसको। तो उसके लिए कोई चीज है, उसके लिए कोई पहनना है, कोई सोना है, कोई मट्टी है, कोई हीरा है, क्या उसको तुमने पहचाना है अभी तक? ज्ञानी के लिए क्या निषेध है? जिसने सोना और पत्थर और मट्टी एक समान समझा, जो रेशम और सुट और खादी, खादी में क्या है? तुम खादी पहनेगा तो शराब हो जाएगा क्या? खादी वाला अंदर बदमाश लगा पड़ा, वो तुमको क्या पता? बाहर से दिखावा, हम भाई खादी का कपड़ा पहनता है, सादा है, हम महात्मा गांधी का चेला है क्योंकि खादी की टोपी पहनता है। टोपी तो पहना, पाप छोड़ा, अंदर की इच्छा छोड़ा। ये दिखावा तो बहुत करते हैं। ज्ञानी दिखावा भी नहीं करते कि मैं ज्ञानी हूं, बिल्कुल, चाहे तुम समझो ज्ञानी है। दादाजी तो ऐसे रहता था, दुनिया में कोई करोड़ों में कोई एक कोई पहचान सके, नहीं तो उसकी ऐसी हालत थी बाहर की जो कोई नहीं पहचान सके। बोलता था मैं आप ही ऐसा करता हूँ जैसे मेरे को कोई पहचाने नहीं, करोड़ों में कोई एक आके पहचाने तो अच्छा है, नहीं तो सब पहचानेगा, सब हमारे सिर पर चढ़ के बैठेगा तो तुम भगवान है। कोई नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा आश्चर्यवत हूँ, छिपा हुआ वेश में आता हूँ, मेरे को कोई कोई पहचानेगा, सब नहीं पहचानेगा। अगर हम ऐसा होके चले ना, खादी का कपड़ा, भाई ये भी नहीं खाता हूँ, ऐसा भी नहीं करता हूँ, तो 1000 आदमी आगे बैठ जाए, झूठा अच्छा, जिसको नहीं भगवान चाहिए वो भी आगे कथा समझ के बैठ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बहुत थोड़ा, कृष्ण भगवान के क्लास में कितना आदमी आता था? भगवान कृष्ण भगवान जब आया था कितना आदमी सत्संग में आता था? तुम्हारे जितना भी नहीं आता था। बताओ कौन कौन आता था कृष्ण भगवान के सत्संग में? वो सत्संग ही बेचारा नहीं कर सका, ऐसी उसकी हालत किया, अरे ये ऐसा है, ये चोर है, ये मक्खन चोर है, ऐसा है, लड़कियों को भगा जाता है, ये गोपियों से ऐसा करता है, ये फलाने से ऐसा करता है। ऐसी उसने निंदा करवाई अपनी, जो सत्संग में एक आदमी भी नहीं आता था, छिप छिप के गलियों में गोपियों को कान में थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना के जाता। छिपा के अर्जुन को भी एक कोने में छिपा के लड़ाई के मैदान में ज्ञान दिया। अर्जुन को भी पता नहीं था कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण ऐसा मशहूर होता था तो अर्जुन को पता होता ना, भाई ये मेरा जो कृष्ण है ना, ये भगवान है, ये बड़ा सबका उद्धार किया है कृष्ण ने। उसको पता भी नहीं था, वो बोलता तुम तो जेल में कल हुआ है, मैंने तो तुमको दोस्त समझ के सखा, इधर तो आओ, ऐसा करो, ऐसा गोली रांध किया था रास्ते में तुम्हारे से, तुम्हारे को कोई गाली वाली भी दिया है, हमारा तो तुम दोस्त था। अभी तक ऐसा ही उसने समझा ये दोस्त है हमारा। इतना दिन दुनिया में रहा था कृष्ण भगवान, तो अर्जुन ने नहीं पहचाना, क्यों? तुम बताओ, कृष्ण की कौन सी सादगी थी जो पहचाने अर्जुन? ऐसा आश्चर्यवत उसका एक एक कर्म जो कोई नहीं पहचान सके कृष्ण। तो ब्रह्म ज्ञानी को तुम जीव भाव में आके एक जीव समझ के उसको और मनुष्य समझ के तुम पहचानेगा। जो सादा सुधा होके तुम्हारे संत साधु चलते हैं ना दुनिया में, उसको जाके ब्रह्म ज्ञानी समझेगा तुम। भाई ये सादगी में चलता है, तीन मच्छी नहीं खाता है, गंगा जी के किनारे पर बैठता है, ध्यान करता है, किसी स्त्री का मुख नहीं देखता है, स्त्रियों को जुदा रखता है, असली स्त्री से बात ही नहीं करता है, अकेला नहीं बैठता है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ये जिज्ञासु है, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जो डरता है सारा दिन, कोई स्त्री सामने आएगी तो ऐसा ऐसा डरेगा, जैसे घर में बहन और माँ होती नहीं है तुम्हारे, डरता रहता है अभी तक, इसका मतलब तुम्हारा मन चंचल है, बदमाश है तुम। जो स्त्री को देखते डरता है, डरना काहे का?
इसलिए बाहर का त्याग नहीं हम लोगों को क्या बोला गया है, लेकिन अंदर पूरी सावधानी। यह सत्संग जो है हम लोगों का सारा अपने अंदर का है। अंदर से तुम निरासक्ति पा रहे हो कि नहीं, अंदर से निरीक्षा भाव में आ रहे हो कि नहीं, अंदर से चित्त तुम्हारा निष्काम है कि नहीं सबके लिए, अंदर कैसा, बाहर से कछु सूझत न है और अंतर ही वर्षे नूर। जो आनंद है वो भी तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। बोला गया कि बाहर से ब्रह्मज्ञानी तो हो सकता है, उसका अंतिम क्रिया हो, अंतिम लीला हो तो बाथरूम में छटपटाता हुआ उसका शरीर जा रहा हो जाता है। बहुतों का अक्सर सुनते ही हैं, वे बाथरूम में थे, अचानक ही अटैक सा हुआ, वहीं तड़फड़ाते हुए शरीर छूट गया। बाथरूम मत जाना। व्याकुलता आती है शरीर के अंदर तो आदमी भागता ही बाथरूम की तरफ है, सोचता है शायद थोड़ी सी रात में उल्टी कराऊं, चाहे बाथरूम कराऊं, कुछ कराऊं। बहुत लोगों के प्राण इसी रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी बोला गया कि अगर उसे ब्रह्म का निश्चय है, अस्य वो ब्रह्म में अपने को स्थित मानता है, जानता है, तो वो मुक्त है। उसके बाहर के किसी कर्म से आप जजमेंट नहीं ले सकते। वो मुक्त, जो शरीर है, शरीर तो कुछ भी खेल दिखा सकता है, कोई भी बात आ सकती है। नसों नाड़ियों में दर्द होगा तो छटपटाहट भी आ सकती है, लेकिन उसकी वृत्ति लगी होगी अपनी आत्मा में। उद्घोष यही होगा मुख पर कि मैं ना मरवो संसार, मोए मिले हैं जिया बना। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ रहा है। शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है, पर तू आत्मा तो क्यों भूल रहे हैं इसको? छटपटाहट भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तब भी ऐसे बात करें निश्चय की। बात में टिके, मतलब इस निश्चय में केवल करें ही नहीं, बात टिके हुए हों जीवन में। देखें कोई कैसी भी हालत परिस्थिति में भी कोई पूछे कैसे हैं, बेटर देन, बोल गए ये लाइन अभी आजकल, और अच्छी तरह याद रखना। तो ध्यान रखना, जो नजदीक आएगा ज्ञानी को वही पहचान पाएगा, अरे कोई नहीं पहचान पाएगा। ज्ञानी दूसरों की इच्छा से चलता है, तभी तुमको पता चलेगा, तभी तुम ज्ञानी के नजदीक आएगा। नहीं बोल रहे थे ना, किसी का पत्र पुष्प फल भी वो कोई भाव रख करके आता तभी ग्रहण करता है, नहीं तो नहीं। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हालांकि दादा ने इसको और ज्ञान सहित व्याख्या की कि गुरु को क्या पसंद आएगा, भगवान को क्या पसंद आता है। जो भगवान के आगे ये पत्र देता है, अपना जीव भाव देता है। हम गुरु को पदार्थ तो दिया है, चीजें दिया है, लेकिन जीव भाव दिया, जो भी मान अपमान लग जाता है, बातें लग जाती हैं, दुख सुख लग जाते हैं। मतलब बताशा माला तो रखी गुरु के आगे, लेकिन ये जीव भाव रखा, तो ये पत्र जो रखता है गुरु के आगे कि ये मेरा अर्पण करा दो, यानी ऐसा अच्छे से ज्ञान का अभ्यास करता है जो मेरा जीव भाव, कि अब मेरा मन ना करे मुझे तन। वो ढालता जाता है अपने को गुरु के अनुसार, गुरु की व्यवस्था में, गुरु की बात में ढलता जाता है अपने आप। तो बोला कि जो मेरा भगत होता है, पुष्प पत्र फल मेरे लिए लेके आता है या देता है, तो मैं उसका अंगीकार करता हूं। भगवान ने बोला तुम बाहर से आता है और समझो मेरे लिए रुमाल लेके आता है, हम बोलेगा अरे मेरे को तो नहीं चाहिए, 1000 रुमाल है। लेकिन तुम बोलेगा नहीं, हम रोता है तुम्हें देने के लिए, तुम नहीं लेगा तो हम रोएंगे, तो अभी हम क्या करें बताओ? रुलाएं तुम्हें? क्या करें? तो ऐसे भक्त के लिए बोला भगवान ने, जो भक्त पुष्प पत्र फल लेके आता है या देता है, मैं उसका अंगीकार करता हूं।
तो ये पत्र अर्पण करता है, जी भाव अर्पण करता है, अपने सब कर्मों का फल भगवान को अर्पण करता है। कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। उसके लिए बोला भगवान जो है, फिर उसका आकर के प्रीत सहित भोग लगाता है। अब कितनी भावना से कर्म थे, बाल रूप रख करके आते थे और खाते थे। अब उसे रोज आता थे खाने के लिए, मांगते थे तो जल्दी जल्दी उससे वही रोज बनाते थे। उसे कोई शुद्धता का भी भाव नहीं रहता था। कभी कभी तो मुख में दातुन लगी रहती थी, जल्दी जल्दी चूल्हे पे आ रहा होगा, उसको जाना है। भगवान कहते थे मुझे ना 8 बजे के बाद ये फिर बंद कर देते हैं, देते नहीं है कुछ, मुझे सुबह सुबह भूख लगती है, बच्चों को लगती है ना सुबह सुबह भूख, इसलिए मुझे लगती है। तो बनाती है, मुझे बुलाती है तो मैं आ जाता हूँ तेरे पास, मुझे खिला दिया। ऐसा इतना भगवान का प्रेम था। लेकिन उस प्रेम को भी एक पंडित जी ने जो है बोल दिया, ये क्या कर रही हो। नारद जी ने आकर के उनको हड़का दिया कर्मा। तो कर्मा जब उस दिन भूल गई, देर हो गई बनाने में उसको, कि नहाऊं धोऊं तभी तो बनाऊं, कुछ पूजा पाठ करूं तभी तो बनाऊं। कहते हैं भगवान को भूखा लौटना पड़ा। और उस मंदिर के पुजारी की बुद्धि ठीक करने के लिए भगवान ने उसको लीला दिखाई। सुबह जब मंदिर के उसने पट खोले पुजारी ने, तो खिचड़ी लगी हुई थी, अपने मुंह पर लगा के बैठे थे। बोले ये कहाँ से लगे। तब उनको याद आई, ये तो मैं मना करके आया था। देर हो गई तो भगवान फिर आधी खिचड़ी खा करके ही, थोड़ी सी लगी रह गई मुंह पर, और दौड़ करके आकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश कर गए। तब उस पुजारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और जाकर उसने कर्मा से क्षमा मांगी। तो जैसे करते हैं वैसे ही ठीक। भगवान किसका भूखा होता है। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता है। और भाव है तुम्हारा, अगर डांट के देखेगा, टोक के देखेगा, पर भाव कैसा है, चेक यही करेगा वो, भाव कितना प्रबल है। पुजारी थे, बड़ी लगन से भगवान की पूजा करते थे, बड़े विधि विधान से प्रेम करते थे भगवान से। और राजा जो है उस देश का, रोज पुजारी के लिए एक मंदिर के लिए एक माला भेजा करता था, उसको वो भगवान को धारण करा देते थे। लेकिन नियम ये था कि शाम को माला उतार के वो उनको राजा के लिए भेजनी पड़ती थी। फिर दूसरी माला आती थी, वो राजा फिर राजा धारण करता था। राजा का भी प्रेम था भगवान से ऐसा, फिर वो माला वो धारण करता था। समय से, लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था लगातार। राजा बड़ा अनुग्रहित होता था कि देखो मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाता है। पुजारी भी इस सेवा में लगा हुआ था बड़े नियम से। एक दिन रात को मौसम कुछ ऐसा हो गया कि राजा के वो लेने ही नहीं आ पाए, बहुत देर हो गई। आ जाते थे वैसे 5-6 बजे तक श्रृंगार उतरता था, लेकिन उस दिन आए ही नहीं। बहुत देर हो गई, माला रखी रही, माला रखी रही। तो पुजारी को कभी कभी भाव आता था प्रेम में ऐसा ही, कि भगवान को अर्पण की हुई, भगवान की उतरी हुई माला कभी मैं भी पहनूं, कभी मैं भी पहनूं। तो उस दिन उसे लगा, लगता है रात राजा को आज मंगानी नहीं है, तो उसने वो माला अपने गले में डाल ली। अभी थोड़ी देर डाल ही पाई थी, इतने में घोड़ों की आवाज आई, लगा वो आ गए सैनिक। तो उसने तुरंत उतार करके वो माला जल्दी से कागज में बंद करके पैक करके दे दी। तो उसका ऐसा बुरा भाव तो था नहीं कि नहीं दूंगा मैं, तो तुरंत राजा को दे दी। अब राजा के पास पहुंचे, ये माला वो राजा ने धारण की, तो उसे एक सफेद बाल दिखाई दे गया राजा को, कि सफेद बाल कहाँ से आया। राजा होशियार था, तुरंत ताड़ गया कोई तो गड़बड़ है, कभी नहीं निकला इस माला में कोई सफेद बाल, लेकिन इसमें निकल रहा है। उन्होंने जाकर के पुजारी के पास फिर जाकर के पहुंचे राजा रात को, तो पहुंचे, बोले ऐसा कल माला में जो है पुजारी जी सफेद बाल था, किसका था। पुजारी सरल भाव से बोला, बोले मैं क्या जानूं, प्रभु का ही होगा, प्रभु का ही प्रसाद होता है, वो जो दे दे, प्रभु की बाल होगा वो। अब राजा बोले प्रभु के बाल सफेद कब से हो गए। बोले मुझे क्या पता। बोले चलो दिखाओ जरा प्रभु के बाल कैसे हैं, तब तो मानोगे। पुजारी बेचारा बड़ी उम्र का था, उसके बाल तो सफेद थे। कहते हैं उसने मुकुट उतारा भगवान का, तो भगवान के सारे बाल सफेद निकले। अब भगवान भी अपनी लीला दिखाने पर आ गए।
अपने भक्त की रक्षा भी तो करनी थी, कोई इसका सबरा भाव तो था नहीं। तो भगवान ने सबरे बाल सफेद हुए और फिर कहते हैं राजा को बड़ा हो गया, लगता है चिपका दिए गए ऊपर से सफेद बाल, मुझे भ्रमित करने के लिए इसने बाबा के भगवान के बाल तो काले होते हैं, तो बाल इसने खींच करके तोड़ के देखे, तो तोड़े तो वहां से खून भी निकला। तब राजा जो है एकदम से क्या बोले, धन्य है भगवान, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि बाल तो ये पुजारी का ही है, पर आज आप अपने भक्तों की लाज रखने के लिए क्या क्या नहीं लीला करते, अपने सारे बाल ही सफेद कर डाले और ऐसे लगा लिए कि बिल्कुल सजीव है, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी होते हैं बाल सफेद। कितने साल की तपस्या के बाद होते हैं। तो अंदर देखना कि हम भी अंदर से कितने भाव से अर्पण करते, कैसे अर्पण करते, क्या भाव है हमारा। तो कह रहा था, बोले कि ऐसे कैसे कि राम लिखा हनुमान जी ने, तो क्या हम भी राम लिख के डाल देंगे तो पत्थर तैर जाएगा? तैर जाएगा। तो देख ले भाई, बात तो हनुमान जी की कर रहा है, पर हनुमान जैसी भक्ति है? हनुमान जी के तो पत्थर इसलिए तैर गए कि उनके रोम रोम में राम था, उनकी तो ऐसी भक्ति थी, ऐसे जुड़े हुए थे, इतनी लगन थी। हम भी देखें, हमारी लगन है ऐसी, जुड़न है ऐसी भगवान से, याद में ऐसे रहता है भगवान हमारे। होगा तो देखते रहे, तेरे को भी लगेगा पत्थर तर जाते हैं। आज गुरु के अंदर ऐसे भाव थे, ऐसी लगन थी, हम सब डूबते पत्थरों को तार दिया कि नहीं? क्या लिख दिया है? एक ज्ञान का भाव लिख करके, शुक्रानों का भाव लिख करके, उसका ऐसा लगता है जीवन तर गया। पहले कोई बात होती थी तो कितने दिनों तक मूड ऑफ किए रहते थे, अब कितने दिन रहता है? मक्खन बन गई है कि घी बन गई है, क्या बन गया? अभी क्या दूध ही? अभी दूध तो रोज रोज फटता है, हर दूसरे दिन खराब हो जाता है। दही बन जाता है तो 3-4 दिन चल जाता है, मक्खन 7-8 दिन चल जाता है, लेकिन घी तो देखो हमारा मन अभी कैसा हो गया, गुरु की कृपा से कैसी समझ वाला हो गया। बिगड़ता तो नहीं है, मूड ऑफ तो नहीं होता, हर एक से प्यार कर लेता है, हर एक को स्वीकार कर लेता है, हर बात में भलाई देख लेता है। हम वैसे उलझते हैं, परेशान होते हैं कि बड़े कष्ट मिले हैं हमको, बड़ी दिक्कत है हमें, पर कहाँ दिक्कत है? कभी सोच विचार तो किया करो। जी कहते थे, क्या तुमने कभी विचार किया है? राजा दशरथ की बहू, स्वयं साक्षात पारब्रह्म परमात्मा की पत्नी, स्वयं जनक जैसे राज्य की पुत्री, और लक्ष्मी, खुद ही लक्ष्मी अपने आप में, देवी लक्ष्मी, लेकिन देखो उन्हें पैदा करने के लिए कोई कोख नहीं मिल पाई, धरती से प्रकट होना पड़ा, तब से परीक्षा शुरू हो गई, बिलखती हुई ऐसे धरती से प्रकट हुई ऐसे। और उसके बाद देखो कैसे, शादी अभी हुई नहीं थी ढंग से, तो परशुराम जी आ गए उन्हें रुकावट डालने, और उसके बाद अभी 2-4 दिन ही रह पाई अपने ससुराल में आकर कि मंथरा के गई प्रकट हो गई, उनने रुकावट डाल दी उनकी सारे सुखों में, फिर वनवास चली गई। अभी वनवास में भी रह ही रही थी कि वहां रावण आ गया चुराने के लिए, रावण के साथ रहना पड़ गया, ताताई के साथ ऐसे। अभी रावण से छुटकारा मिला ही था कि अग्नि देवता में आ गए, परीक्षा लेंगे हम तुम्हारी। सोचो, अभी फिर 2-4 दिन रह पाई होंगी, कुछ 1-2 साल, तो फिर वो धोबी आ गया उनकी ऐसी करने कि ऐसे कैसे रह रही है सुखों में। तो कहता हमें लोग छोड़ते नहीं है। सीता मैया किसने छोड़ा? आई इतनी मुसीबतें आई सीता मैया जैसे किसी के ऊपर आई? इतना आया, लेकिन देखने वाली, गौर करने वाली बात ऐसी है कि कभी भी उन्होंने अपना मन नहीं बिगाड़ा, मूड ऑफ नहीं। तुम्हारा तो जरा कोई सास बात कह दे तो मन खराब हो जाता, सोचो कैसे करोगे काम पूरे। ज्ञान से ऐसे पक्के बनो, हम आपस में 1 या 2 मई ऐसे
ऐसे उलझे रहते अपने जीवन को खराब कर लेते। अच्छी तरह से ले लेना, कोई बात अगर किसी ने कही भी है, कोई बात बोली भी है, कुछ हो भी रहा है, कुछ बात हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? आनी माने झगड़े छूट गए तो खत्म बात, फिर ठीक है, फिर अच्छी अच्छी भावना से ले लो बात को। ऐसा तो कोई दुख नहीं आया किसी के ऊपर, आया है? इतने हमारे अवतारों के ऊपर आई ये बातें, इतना तो नहीं आया होगा। पर रही कैसी, हमेशा सीता माता का चेहरा देखो, याद करो कैसा था, हमेशा सहज मुस्कुराते हुए, एक तरह से तप की मूर्ति दिखाई दी, हमेशा हमेशा सील से भरी हुई, हमेशा से सुंदर लक्षणों से, कभी किसी के लिए बुरा भाव नहीं है, कभी मन में किसी बात के लिए अरे ये तो बहुत खराब थे, इन्होंने हमारे संग ऐसा किया, ऐसा बोला उन्होंने? तो ये अकल जब आ जाती है तो हम ज्ञानवान हो, कोई बुरा नहीं है, चेक करो कि निकलता है किसी के लिए भला भला बुरा निकलता है अंदर से। तो ऐसे ही ज्ञानवान को पहचानो अंदर से, जानना। जब गुरु मिलता है जीवन में तो यही हमें प्रैक्टिस कराता रहता है और धीरे धीरे हमको प्रेम का सागर बनाता है। बोले कबीरदास जी एक मित्र के साथ एक बार जा रहे थे तो मित्र ने बोला कि चलो तुमको मिलवाता हूँ, एक बड़ी स्त्री जो है, बड़ी अच्छी संत स्थिति है उसकी, उसके पास मिलाने ले चलता हूँ। सहजाबाई का भी था, तो उसके पास जब गए कबीरदास जी, तो कभी कभी हो ही जाता है, वो तो अपने शांत भाव से अपनी छत पर कंडे थप रही थी, ऐसे पहले के ईंधन का काम कंडे ही करते थे, गोबर एकत्रित कर लेती थी लेडीज, आज भी करती है गाँव देहात में, और फिर उसके वो पुले बना लेती हैं, कंडे बना लेती हैं, तो वो छत पर सुखाए जाते हैं, कहीं धूप में ही डाले जाते हैं। छत पर ऐसे कर रही थी, लेकिन पड़ोसन ऐसी स्वभाव की थी, वो दाएं दाएं उसे गाली दिए जा रही थी, उल्टा सीधा उसके लिए बोले जा रही। उसे लगता था कि ये दीवार हमारी कॉमन है, कॉमन पे ही अपनी तरफ की धूप का ये ले रही है फायदा, इस बात पर चिढ़ती थी, उल्टा सीधा बोले जा रही थी। अब कोई किसी को मिलाने ले जाए और उसके घर में हो रहा हो झगड़ा, उस व्यक्ति को लगा अरे गलत आ गए, चलो चलो, कबीरदास जी ने कहा ठहरो, तुम सही आए हो, सही समय पर आए हो, मुझे आज दर्शन कर लेने तो, मुझे इनकी सारी लीला समझ देख लेने। बहुत देर तक कबीरदास जी वहां प्रेम में ऐसे झूमते रहे, करते रहे, वो भी पड़ोसा नहीं, बहुत देर तक उल्टा सीधा बोलते बोलते फिर ऐसे, तब जाकर तो प्यार से मिल के आए। तो उसके दोस्त ने कहा कबीरदास जी आपको रुकना नहीं चाहिए था, झगड़ा हो रहा था, बेचारी को कितना उल्टा सीधा कह रही थी, बेकार में तुम्हें आज के दिन तुम्हें बुला मिलाने ले गया उसको, क्या सोच रहे होंगे आप उसके बारे में? बोले क्या सोच रहा हूँ, तुमने आज ऐसे दर्शन कराए मुझे, मैंने देखा इतनी कटुता से व्यवहार कर रही थी पड़ोसन, लेकिन मजाल है उसके चित्त को अशांत हो पाया वो एक क्षण के लिए, उसके अंदर में कोई भाव नहीं बिगड़ा। अभी भी देखो उसके कंडों में से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही है, वो इतनी अपनी भक्ति भाव में डूबे हुए कार्य कर रही थी। वो कार्य कैसे कर रही थी ये देखो। हम अक्सर कोई विपरीत बात देखते हैं, कोई रुकावट देखते हैं, कोई बिगड़ी परिस्थिति देखते हैं, परेशान होते हैं, उलझन उलझन में आते हैं, अपनी भक्ति पर ध्यान देते हैं, हमारे अंदर भक्ति रही कि नहीं रही, उससे याद रहा, गुरु की याद रहा, गुरु को प्रकट करते हैं, सत्संग प्रकट रखते हैं अंदर से। जो ऐसा सीख जाता क्या नहीं हो सकता, एक सेकंड अभी घर पहुंचो तुम्हारी कोई परीक्षा ले सकता है, तो कौन सी बड़ी बात है। कोई भी उल्ट पुल्ट व्यवहार कर सकता है, कोई विरोध में व्यवहार कर सकता है, कोई खराब बात बोल सकता है। कैसे रहते हो, ताब में आ जाते हो, 2 की 4 सुनाने लगते हो, कमजोर थोड़ी हो तुम भाई, क्या करते हो, सोचो क्या करते हो। ज्ञान याद रहता है, आत्म भाव याद रहता है अंदर से, प्रेम भाव रहता है अंदर में, बुरा ना दिखे अंदर में किसी बात का, बुरा ना माने मन को, बुरा ना मानो, आ गई तो ये बुरा ना मानो ऐसा अंदर से लगने लगे, तो रोज इसके लिए अभ्यास करो अंदर से,
तो जिस धरती पर गुरु अवतरित होते हैं वहां परमानंद होता है, और जो मेरे मन को परमात्मा से जोड़ दे तो यह बड़े भाग्य से मिलता है। फिर गुरु जहां रख दे, वहां जहां भक्तों को बैठा दे, वह स्थान आनंददायी हो जाता है। सोचो, वहां के सारे तामसिक दोष खत्म हो जाते हैं, आलस्य, प्रमाद, झगड़ा, द्वंद्व, हमारी आदत सुधरने लगती है। ये ध्यान रखना। जिस धर पर हम लोग इसी का दर्शन करने के लिए दौड़ा करते थे, और फिर धीरे धीरे गुरु वो तुम्हारे भी जीवन में डाल देता है। बस उसके लिए अंदर से अच्छी तरह समझना है कि भाई घर किसका है तुम्हारा, तुम नहीं हो, ये गुरु का घर है। केवल सत्संग में आकर के बैठे नहीं है, ये असर लेकर के जाए, ये मेरे गुरु का घर है। फिर वहां मैं कैसे व्यवहार कर रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, क्या मेरे आचरण से भगवान प्रसन्न होगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान केवल तुम्हारे आचरण को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। कैसे चल रहे हो तुम, कैसे रहते हो तुम। तो पूजा भक्ति करती थी, इतना भगवान रहते थे, लेकिन जब गुरु आए मिलने के लिए तो गुरु को अंदर से स्वप्न में दर्शन दिए भगवान, मुझे यहाँ से मूर्ति को ले जाओ। उसी ने बोला सुबह कि भगवान कह रहे हैं कि यहाँ से मेरे को ले चलो, मुझे इसके अच्छा नहीं लगता। वो तो और रोने लगी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे गुरु जी, भगवान क्यों जाना चाहते हैं। बोले क्या करें भगवान। भगवान कहते हैं मेरी तो भक्ति पूजा बहुत अच्छे से करती है, सुबह सुबह गीत गाती है, पूजा करती है, लेकिन उसके बाद ये और प्राणियों से भरा उल्टा सीधा व्यवहार करती है, खराब व्यवहार करती है, अहंकार से भर के व्यवहार करती है, लोभ से भर के व्यवहार करती है। तो भगवान को कैसे पसंद आएगा। सत्संग के बाद हम रोज देखते हैं कि हमारा जो व्यवहार कैसा हो रहा है, समझ कैसी हो रही है। तो जहां गुरु का वास होता है, जहां गुरु हमको बैठाता है, वह स्थान देखो आलस्य, प्रमाद, झगड़ा, द्वंद्व, हमारी आदत सुधरने लगती है कि नहीं लगती है। इसलिए बोला ज्ञान, गुरु के दर्शन से घंटियां बजने लगे तब जानना गुरु से प्रेम है। ज्ञान भी उन्हीं का सिर चढ़ करके बोलता है, हमेशा उनसे ही गुरु प्रकट हुआ है। रास लीला भी उन्हीं के अंदर होती है, रहस्य लीला भी, ज्ञान की लीला भी उधर ही होती है। दर्शन से क्या बजने लगे, मंदिर में क्यों घंटियां बजाते हैं। सोचो, मंदिर के वातावरण में घंटियां क्यों रखी गई। क्या भगवान को घंटियां सुनना पसंद आता है। क्या भगवान का मन रो रहा है जो तो जैसे बच्चे को झुंझुना नहीं लाते, किसके लिए रखी गई है। ये भगवान के पास क्यों रखी जाती है, ऐसी लीलाएं क्यों की गई है। हम लोग उल्टी बुद्धि से चलते हैं। जो भगवान खुद प्रकाश स्वरूप है, उनके आगे दीपक जलाए आएंगे और खुश हो जाएंगे। वो खुद आनंद स्वरूप है, वहां घंटी बजा करके उनके सामने उन्हें ऐसे ऐसे बच्चे को हिला नहीं देते थोड़ी देर के लिए, ऐसे कर दिया चले आए। तो जहां जरूरत है वहां तो बजाते नहीं, तुम्हें घंटियां कहाँ बजानी है। तो ये गुरु आके सिखाता है कि हमेशा तुम्हारे अंदर अंदर में क्या बजे, आनंद की घंटियां बजे, प्रेम की घंटियां बजे, अंदर तुम्हारे ज्ञान का दीपक जले, इस समझ का आना, यही है अंदर से भगवान का प्रकट होना। के अंदर देखो तुम्हारे खुशबू, अगर साजिश काम जले दुनिया को मीठी श्वास दे। तुम्हारे कर्मों से किसी को मीठी सुगंध मिलने लगे, बात तो तुम्हारी ज्ञान से भरी हुई इतनी अच्छी लगे सबको, जीवन अच्छा लगे तुम्हारा सबको, सब ऐसे तुमको ऐसे याद करें, पुकारें। आज गुरु गुरु का जीवन कैसे बनाता गुरु। किसी के पास एक बार मिलाओ, दोबारा कोई याद कर रहा है, ऐसे देखो, ऐसा नहीं बने। तुम इतने प्रेम वाले बनो कि किसी की सीढ़ियां चढ़ो तो वो बार बार उसका दिल ऐसे प्रेम में से झूमने लगे। तुमसे मिल करके किसी का दिल करे कह रहे इनसे बार बार मिले, ऐसी बात आ रही। बनाओ ऐसा, इतना मिटाओ अपनी मैं को, अपने आचरण को ऐसा बनाते जाओ कि सबको ऐसा अच्छा लगे।
बोले ना मैं हूं ना मेरा है, ऐसा अभ्यास करो, सफेद चादर डाल करके भी अभ्यास करो कि जिनके आधार पर मैं जीता हूं उनके जाने पर दुखी तो नहीं होगा। तो ज्ञान की 3 स्टेज बताते हैं अक्सर सत्संग में। एक तो भजन शक्ति, भजन, एक भंजन शक्ति, एक भागवत शक्ति। तो शुरू में सत्संग में आकर के भजन हम गाते हैं, भजन अच्छे लगते हैं तो भजन शक्ति बनती है, यानी भगवान के प्रेम बढ़ता है, भजन गाते हैं। लेकिन भजन केवल भजन तक नहीं रह जाए। बहुत से लोग में कोई आई भजन सुनाना है, हमें सुनना ही नहीं, वो केवल यहीं तक सीमित रहते हैं, भजन गाया। मतलब भजन तो ठीक है, लेकिन भजन के बाद भंजन हुआ, दूसरी शक्ति आई। भजन शक्ति के बाद कौन सी आनी चाहिए फिर? उसका तो भजन अच्छा लगता है कि जो भंजन शक्ति भी, यानी कि जो अपने विकारों को मिटाने की प्रेरणा ले रहा हो सत्संग से। ये तो दुनिया में लोग बाहर तक ही सीमित रहे हैं, वो सत्संग ठिकानों को भी केवल एक भजन भजन गाने का अड्डा समझ लेते हैं। चलो शाम को जाएंगे मंदिर में, कीर्तन होता, कीर्तन करने आएंगे, भजन कराएंगे। तो शुरू तक तो ये बातें ठीक लगती है कुछ समझ तक, और कोई बहुत दिनों तक आके बैठे तो फिर गुरु चेक भी तो करता है भंजन शक्ति है इसके अंदर, मन को मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये अंदर से बदल रहा है कि नहीं इसको। तो बोले भंजन शक्ति, भक्ति जो है। और तीसरी भक्ति होती है भागो। ये भक्ति ज्ञान में मन रंग जाता है, वो भक्ति कि तीसरे नंबर पर उसके अंदर में भक्ति जब आती है तो वो अब वो जगत से असंग हो जाता है, जगत से भाग लेता है उसका मन। अब मन उसका जगत में लगता नहीं, जगत से असंग होकर के वो सारे समय उसका मन हरि चित आवे याद, इतना परमात्मा का परमात्मा में लग जाता है। भगवान को केवल मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन तुम्हारा सारे समय के कैसे मन से करता है तो इस जग का व्यवहार कैसे करता है। मन किधर है तुम्हारा? तन रहे भले ही काम में, नहीं भी रहे, लेकिन मन कहाँ है? और ये मन को ही एकाग्र करके प्रभु की भक्ति में, प्रभु के चरणों में, उसके ज्ञान में लगाने के नाम को ज्ञान कह लो, चाहे भक्ति कह लो, चाहे निष्काम कर्म कह लो। निष्काम में कभी कर्ता भाव नहीं आएगा, भक्ति में भगवान ही याद रहेगा हमेशा। और ज्ञान में तो ये समझ है ही, दूजा नास्ति एको ब्रह्म दूजा नास्ति। तो रोज देखना हम इस शिव तत्व में अपने को लीन करते जा रहे हैं। कल भी इतना अच्छा दिन है, एक अद्भुत लीला विवाह के रूप में जानी जाती है उनकी। तो शिवरात्रि का लोग इंतजार करते हैं और उत्सव मनते हैं, सब जगह खुशियां मनती है। तुम भी उमंग में रहना, भांग वांग चढ़ानी हो चढ़ा ले, शिव जी का प्रसाद समझते हैं बहुत से लोग। तो गुरु भी हमको ये पिलाता है जिसमें तुम्हारा होश ना रहे, जीव भाव ना बचे, ऐसी प्रेम का प्याला पी लेना, ऐसा भक्ति का प्याला पी लेना जो ये सब ना बचे। और सोचो कैसे देवता रहे होंगे शिव जी, हर वक्त समाधिस्थ, एकांत प्रिय, कहीं कोई आडंबर नहीं। सोचो एकमात्र देवता महादेव, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, भस्मी रमाने वाले अपने। तुम्हें तो मेकअप के बहुत सारे आइटम चाहिए, भगवान किससे काम चला लेता है? भस्मी रमा करके बैठे हैं। इसलिए कितने उनके शैव मत को मानने वाले जो भगत होते हैं ना, वो भी देखा करो वही रूप बना करके बैठ जाते। इतने उदार बोला गया शिव जी को, अपने भक्तों को अपना रूप देने में तो वो नहीं लगता जी। प्रियता, प्रियता इतनी करते हैं। कोई कोई भक्त तो बिल्कुल ही वैसे जटाएं बढ़ा लेंगे, भस्मी लगा लेंगे, अपना ऐसे ध्यान लगा लेंगे, ऐसे घोरी होकर के बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। शिव तत्व में, कल्याणकारी तत्व में डूबे रहते हैं। तो हम भी अपने आप को ऐसे शिव तत्व आत्मा में लगाए रखें। भले गुरु ऐसा ज्ञान नहीं सुनाता जो बाहर से हम ऐसी कोई ऐसी
विकृति बना करके बैठे अपने को जीवन से, जैसे हो जहां हो, पर वहीं अपने शिव तत्व आत्मा से प्रेम करके लगन में रहकर सब में उसी शिव तत्व को देख करके ऐसे रहना चाहिए। जल्दी से अपने मन को ऐसा बना लो, अब किसी बात से ये मन मेरा खराब ना हो, उलझे नहीं, मिठासी निकले। कभी भी रसगुल्ले को कोई कहीं से भी दांत लगाए क्या करेगा, मिठाई कर दी। तो गुरु ऐसी हमारी गति बनाना चाहता है। बोले गुरुवान पर फिर माया की परत नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वह हमेशा आत्मा की ही बात करेगा। वह सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा, ब्रह्म ही सुनेगा। वह सारे कार्य व्यवहार भी करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य केवल सत्संग रहता है। यानी कि जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों में वह खेल रहा होता है। ये लीला देखिए भगवान के भक्तों। अब हर हालातों में, परिस्थिति में उसका खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना न जाना। इसलिए उस पर कोई जो गुरुवान हो जाता है, उनके ऊपर माया की परत नहीं चढ़ती, क्योंकि हमेशा किस कौन सी बात करेगा। आत्मा न जायते न मरते न हनते, आत्मा की बातों से ही प्रेम करने वाला। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। आत्मा के भाव में ही रहना, आत्मा के में रमण करना, आत्मा का ही चिंतन करना। ये जैसे जैसे अंधारे में दृढ़ता आ जाएगी, इसकी मजबूती आ जाती है, तो भूलता नहीं है। क्यों भूलेगा। आत्मा रमानी दादा कहते थे, अपना सरनेम क्या रख लो आप, आत्मा रमानी। तुम सब दादा के बच्चे हो तो कौन कहलाओगे, आत्मा रमानी। आत्मा में ही रमण करना, उसी में ही टिकने वाले। बाकी तो एक शीशा था, जो 4 अंधे व्यक्ति थे, सामने शीशा था, तो चारों बोल रहे थे कि कौन से रंग का है, तो कोई कह रहा था नीले रंग का, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग का। छू छू के देख रहे थे, चाट के देख रहे थे, किसी अनुमान में नहीं पहुंच रहे थे। एक कहता है, बोले ऐसे ही, बोले दुनिया में अपने अंधेपने के कारण, अंधत्व के कारण व्यक्ति अनुमान लगाते रहते हैं, पर निश्चय में नहीं पहुंचते। एक कहता है अल्लाह, एक कहता है खुदा है, एक तो जो है परमात्मा है, एक ईशा को कहता है, एक मंदिर कहता है, कैसे कहता है, सब इनमें उलझे रहते हैं। तो आंखों के देखे बिना जैसे वो नहीं पहचान सकते थे कौन सा रंग है, ऐसे ही जब गुरु के दर पर आते हैं तो गुरु ये आंखें देता है हमको ज्ञान, तब हम कण कण में छुपे उस परमात्मा को पहचानते। तो गुरु से आकर के जरूर ये आंखें लेनी चाहिए, आंखें लेकर के फिर इसको पहचाना, नहीं तो फिर ये केवल बातें ही बातें रह जाती। तो चारों अंधों से पूछा गया, एक जीव मिला उनको। अब अंधे थे, उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो टटोल टटोल के बता रहे थे। पूछा कि कैसा है, हाथी है ये, हाथी कैसा है, तो उसके हाथ में जो है केवल पैर था, पैरों को चारों तरफ देखेगा तो खंबे जैसा दिख रहा है, खंबे जैसा दिख रहा है। एक के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, कहता कैसा है हाथी, झाड़ू जैसा लग रहा है, कोई झाड़ू जैसा लग रहा है, कोई पुरुष जैसा लग रहा है। एक के हाथ में पेट आ गया, उसका पेट को छू के दे रहा था, बोली ये कोई बड़ा तंबू जैसा लग रहा है, बड़ा ड्रम जैसा लग रहा है, कोई बहुत बड़ा। एक के हाथ में सूंड आ गई थी, उसकी सूंड की तरफ से पकड़ा हुआ था, उसको बार बार सूंड हिला ला के देख रहा था, मुझे कोई पाइप जैसा लग रहा है। तो सबके अनुमान गलत थे, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं। तो ऐसे ही सब दुनिया में अनुमान मारते रहते हैं, पर जब गुरु से हमें सही निगाह मिल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हाथी एक समग्र, एक ऐसा जीव है जिसके ये अलग अलग भास रहे हैं। एक तत्व आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो फिर सारी सृष्टि में उसी एक आत्म तत्व का पसारा, ब्रह्म तत्व का पसारा जान करके ही ज्ञानवान अंदर से बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। बोले इसलिए मन की मैल को धोता जाता है। गुरु और शिष्य के बीच इसलिए बोला वाणी का संबंध होता है, वाणी के लिए ही ललायित रहते हैं, विच वाणी अमृत सारे। इसको नाद वंश बोला गया है,
वाणी मन पर असर डालती है, सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सुबह। ऐसे सच्चे शिष्य को वाणी का ही इंतजार रहता है। गुरु के पास गंगा स्नान हो जाता है, सत्वगुणी भाव हो, खाना रोज खाते हैं, झाड़ू रोज लगाते हैं, ऐसे ही सत्संग रोज होना चाहिए। तो हमारे जीवन में गुरु और हमारे बीच में कौन सा संबंध होता है? वाणी का। इसको एक नाद वंश बोला गया है। गुरु भी ओम शब्द बोलता है और हमारे अंदर ही वो नाद बजने लगे, वाणी का संबंध ऐसा बन जाता है। नाद वंश बोला गया है, वाणी मन पर असर डालती है, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह। ऐसे सच्चे शिष्य को वाणी का ही इंतजार रहता है। तो ये शिष्य होने की निशानी है कि जैसे सुबह शाम किस चीज की लगन लगी रहे। सुबह यहाँ तो कहीं ना कहीं वो अपने गुरु की वाणी से जुड़ करके बैठता है। और अपने को शिष्य मानने लगे हो तो क्या करना चाहिए? अभी तक तेरे यहाँ पर सत्संग रोज का नहीं होता, शाम को वाणी लगनी चाहिए, ऐसा कोशिश होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ बैठकर तुमने ज्ञान को डिस्कस किया किसी के साथ? होता क्या, हम क्या एक आध दिन अपने नियम बना लिया, आए सत्संग में बैठे, लेकिन इससे काम नहीं बनता। क्या किसी को बताया सत्संग? सुनाया? कब? ऐसा करो, ऐसा अपने को बनाओ, फिर ऐसा प्रेम बांटो सब, वाणी से इतना प्रेम करो, फिर लगन होगी अंदर से, कह शाम को भी कहाँ मिल सकता, चलो वहां भी चलो, और मन रखेगा। लगातार करते करते गुरु के संग दौड़ते दौड़ते करते करते धीरे धीरे लग जाता है। सुबह का सत्संग इसलिए गुरु जी बोलते थे, ये सुबह का सत्संग तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराता है, लेकिन शाम का सत्संग तुम्हारी माया को तुमसे से रक्षा कराता है, माया हटाता है। उसका नियम रोज तुम्हारे जीवन में। अब जो इस दोनों टाइम के नियम से अपने को किसी न किसी तरह से बांध लेते हैं, जोड़ लेते हैं, निष्कामी बना लेते हैं अपने आप को, उन पर पूरे ज्ञान का रंग चढ़े आता है। बाकी तो फिर नींद आती सत्संग आ जाती, बताओ नहीं आती? क्या सोच रहे हैं? और भगवान तो तुम्हारे शिव जी ऐसे हैं कि जहां बैठे वहीं अपने ओम में टिके आते हैं। तुम्हें याद दिलाना पड़ता। ऐसा ज्ञान और गुरु प्रकट रहना चाहिए हमारे, कि हम भी किसी के ऊपर राम नाम लिखें तो वो तैरने लगे। किसी को ऐसा प्यार देख करके आए जो उसका मन भी डूबे ना, फिर भवसागर तैरने लगे, उसका मन लगन आ जाए ऐसे। कोई अगर ऐसी बात बोले, बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़े, तो बोले किसके जीवन में नहीं आते? पर गलत तो ये है जो तुम इसका इन सब बातों को बुरा मान रही हो। सीता माता ने बुरा माना? कैसे रहे? मान अपमान, ऊंच नीच, विपरीत परिस्थितियां, बुरा बर्ताव करने वाले किसको नहीं मिले? साल भर भी नहीं रह पाई थी, लौट के आने के बाद फिर धोबी प्रकट हो गया, नहीं हो गया? अभी ससुराल में रह नहीं पाई थी 4 दिन की, मंथरा प्रकट हो गई। तो कहते हैं लोग बहुत विरोध करते हैं। तो तुम क्या करते हो? तुम कैसे रहती हो बताओ? लोगों किसी को सीता की तरह रहना आता है? सीता कैसे रहती थी? तुम्हें क्या अनुमान है? गुस्से में रहती थी, टेंशन में रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, कैसे रहती थी? ऐसा कैसे? फोटो देख लिया हो सीता जी? एक्चुअल में तो रही नहीं है सीता के साथ। क्या विश्वास है तुम्हारा सीता कैसे रहती? सीता ने पूरा जीवन कैसे बिताया? गुस्से रामायण तो फिर रामायण और ये आचरण आज तक याद नहीं किया जाता।
सहज शांत शैली दुखी नहीं माना किसी बात को। क्या बता रहे हो? हाँ, उनके भी गुरु ने उनको शुक्राना मुस्कुराना सिखा दिया था, इसलिए सीता हमेशा इसमें ही रहती थी। जय श्री राम।